अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे गार्डन में इस पोर्शन में बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं और इतने सारे प्लांट्स में से मैंने जो आज प्लांट सेलेक्ट किया है इसकी केयर मैं आपको बताऊंगी। वो है मेरा बहुत ही फेवरेट, ये देखिए अम्ब्रेला पाम का प्लांट। और इतना खूबसूरत नाजुक नाजुक से पत्तों वाला जो ये प्लांट है रियली देखने में बहुत प्यारा लगता है। आप देखिए कि ये बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह का होता है, नीचे से इसकी स्टेम जाती है, ऊपर आके ये बिल्कुल जैसे अम्ब्रेला की होती है ना, बिल्कुल अम्ब्रेला वैसा ही हो जाता है। और एक ऐसा प्लांट जो कि आपके गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस प्लांट को कितना ही पानी अगर आप बारिश में मिल जाए, जैसे कि आजकल रेनी सीज़न है, और वैसे भी अगर कितना ही ज़्यादा पानी मिल जाए तो इस प्लांट को कोई फंगस की प्रॉब्लम नहीं होती है। लिहाजा ये प्लांट हमको अक्सर पॉन्ड्स वगैरह के पास और ऐसे इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, दरियाओं के किनारे, इस जगह बहुत ज़्यादा हम ये प्लांट देखते हैं। और ये बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, ज़मीन में तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। और मेरे घर के बाहर भी लगा हुआ है ये प्लांट, कभी आपको दिखाऊंगी, बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन जब पॉट में हम लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। हाँ, अगर आप बड़े पॉट में लगाएं, बहुत अच्छी केयर करें, तो ये प्लांट भी बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। ये प्लांट आपको इसकी मिट्टी आपको हर वक्त मॉइस्ट रखनी है, तब आपको ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करके देगा। और इसके सारे लीव जो हैं वो कोने से टिप इसकी ब्राउन नहीं होंगी। ये प्लांट इंडोर भी चल जाता है, आउटडोर भी चल जाता है। इंडोर भी आपने पानी का ख्याल रखना है, आउटडोर भी आपने इसका पानी का ख्याल रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। अच्छा, इस प्लांट की, ऐसे मैंने बताया कि सॉइल आपको हर वक्त मॉइस्ट रखनी है, तो आप इसकी जो सॉइल बनाएंगे वो ऐसी बनाएंगे जिसमें पानी बहुत देर तक होल्ड रखा रहे। यानी आप कंपोस्ट ले लीजिए, आप इसके अलावा कोकोपीट ज़्यादा ले लीजिए, सैंड भी ले लीजिए, 3 चीज़ इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए। कोकोपीट ले लीजिए, आप सैंड ले लीजिए और इसके अलावा कंपोस्ट ले लीजिए। 3 चीज़ें से आप बनाइए, बहुत अच्छा ये प्लांट आपका उसमें ग्रो करता रहेगा। अच्छा, ये प्लांट आप इंडोर भी रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है, वहाँ भी आप इसकी केयर कीजिएगा पानी की। गर्मियों में ऐसा कीजिएगा, अमूमन जो है आप इसको किसी पॉट के अंदर रख दीजिए, ताकि ये प्लांट उसकी, जैसे हम फर्न को रखते हैं ना, किसी पॉट के अंदर, ऐसा पॉट जिसके नीचे होल ना हो, उसके अंदर रख के आप उस पर रख दीजिए, ताकि उसके अंदर पानी ऊपर से जाए तो नीचे मौजूद रहे पानी, और भी आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी सक करता रहे। ये आप बिल्कुल इसके साथ कर सकते हैं, इस प्लांट के साथ। और इसके अलावा ये कि इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत ईजिली रख सकते हैं, बस पानी का बस बात वही है कि आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इस प्लांट का ये भी आप ज़रूर कीजिएगा कि जब इसकी लीव्स, इसकी अक्सर स्टेम, मैंने जब भी प्लांट लगाया था तो इसकी सिर्फ एक स्टेम थी और वो स्टेम भी कुछ ही अरसे में सूख गई। क्योंकि ये प्लांट मैंने ख़रीदा नहीं था, मेरे घर के बाहर ये बिल्कुल कॉर्नर पे जो एक तरफ एक छोटा सा ऐसे प्लांट की इसका ये एक पूरा ये लगा हुआ था, और मैंने उसको ऐसे किया तो ये पूरा बाहर निकल आया। मैंने बस ला के मैं कही लो, ये तो ज़मीन में तो गया ही नहीं है, बिल्कुल कोने पे मट्टी नहीं थी, वहाँ पर ये ऐसे ही काफ़ी अरसे से लगा हुआ था। बस मैंने इसको लगाया तो मेरे वो ब्रांच सूख गई और साइड से एक और ब्रांच निकली, तो मैंने वो ब्रांच कट कर दी। तो इसमें सबसे खास बात ये होती है कि अगर आप जो ब्रांच सूख रही हो और नीचे से, तो आप उसको नीचे से कट कर देते हैं तो साइड से मजीद ब्रांचेज निकलती चली जाती हैं। अब आप देखिए कि ये देखेंगे एक नई ब्रांच निकल रही है ना, ये एक नया मतलब लीव निकल रहा है, इससे लीव्स निकलते रहते हैं और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद बढ़ते चले जाते हैं। आप देखिए, मैंने एक ब्रांच निकली थी, अब देखिए कितनी सारी ब्रांच हो गई हैं, है ना, और निकलती चली आ रही है। और देखिए लीव भी इसके थोड़े थोड़े से साइड से बढ़ने, वही कि पानी की थोड़ी कमी हो गई थी मेरे पास। तो ये आप ख्याल रखिएगा कि पानी का आप ख्याल रखिएगा, तो बस ये प्लांट ऐसा ऐसा खुद ही आगे मूव करता चला जाता है। इसके अलावा उसको पानी में प्रोपेगेट भी करते हैं। आप यहाँ से एक स्टेम काटिए, इसको उल्टे करके पानी में रख दीजिए, और थोड़े दिनों बाद ऐसे ये लिए ना, यहाँ से हमने इसको कट किया और उसको ऐसे उलट के पानी में रख दिया, कुछ ही अरसे बाद इसमें से पीछे की तरफ से इसके प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जब इसके ऊपर इसके सीड्स बन जाते हैं तब भी हम ऐसे करते हैं, इसको निकाल के पानी में रख देते हैं और कुछ ही अरसे में उस सीड से नई प्रोपेगेशन मतलब प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात ये कि इस प्लांट को कोई फाउंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, इंसेक्ट वगैरह की, लिहाजा इसमें ऐसा कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मैंने तो आज तक नहीं किया है। आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई बाज़ औक़ात हम इतना ज़्यादा पानी होता है, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे होता कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर राख डाल देंगे या चारकोल डाल देंगे या फंजीसाइड का स्प्रे कर देंगे, थोड़ा सा फंजीसाइड इसमें डाल भी देंगे, तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा।
ठीक है ना, ये आपने ज़रूर करना है। अच्छा, ये प्लांट नर्सरीज़ में अमूमन थोड़ा सा देखने में, कराची में तो बहुत मुश्किल से मिलता है, और मैंने तो काफ़ी अरसे से कहीं पर भी ये प्लांट नहीं देखा है नर्सरी में। और वैसे अगर मिलेगा भी तो ये 150 तक का मिलेगा नर्सरी में प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट मिलेगा, और अब इजीली आप कहीं आपके किसी के दोस्त के वहाँ हो तो आप इसको ला के लगा सकते हैं। एक तो उसके नीचे साइड से बहुत सारे ऐसे बेबीज़ निकलते चले जाते हैं, देखिए ना। अब ये, अब मैं ये एक और देखिए ये निकल रहा है, ये देखिए निकल रहा है, तो मैं यहाँ से इसको जब बड़ा हो जाए तो मैं यहाँ से निकाल के इसको अलग भी कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप ये प्लांट लगाइए, बहुत प्यारा प्लांट है। और ये अम्ब्रेला पाम है, और इसी तरह एक प्लांट होता है अम्ब्रेला प्लांट। और आपके कौन सा प्लांट है, तो चलिए आपको मैं अम्ब्रेला प्लांट भी दिखा देती हूँ। ये मेरे घर में लगा हुआ है यहाँ पे। इसके लीव जो होते हैं वो अम्ब्रेला की तरह के होते हैं, ये देखिए, देखें ना, ये लंबी सी एक स्टिक है, और उसके बाद ये इसके लीव देखिए अम्ब्रेला की तरह। तो ये होता है अम्ब्रेला प्लांट, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।